सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। जितना भी हरियाणा स्टेट बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन के तहत डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं उन सभी छात्रों को मेरा तहे दिल से शुक्रिया। आज मैं आप लोगों को स्टेट लाइन जो कि सेमेस्टर में इसका 8 मार्क्स का वेटेज होता है, सेमेस्टर में इसका 8 मार्क्स का वेटेज या 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, या एकक या दो नंबर का भी क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों का आ सकता है। जो मैं आप लोगों को बताऊंगा आप लोग पेपर एवं पेंसिल की सहायता से उसे नोट डाउन भी करते चलिएगा। आज 31 दिसंबर है, आज महीना का लास्ट दिन है, इसलिए मैं आप लोगों को एक टॉपिक, बहुत मस्त टॉपिक है, स्ट्रेट लाइन मतलब सरल रेखा, ये आप लोगों को क्लियर करवाने जा रहा हूँ। देखिए, यदि स्ट्रेट लाइन का पहले सूत्र लिख आप लोगों को लिख देते हैं। स्ट्रेट लाइन होता क्या है? स्ट्रेट लाइन मतलब पहले होगा स्ट्रेट लाइन, पहले क्या है इसका स्लोप ज्ञात करने के लिए। स्लोप का सूत्र होता है, स्लोप का सूत्र होता है, स्लोप को यम से सूचित करते हैं, स्लोप को यम से सूचित करते हैं, मतलब यम बराबर tan थीटा होता है, यम बराबर tan थीटा होता है, या यम बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। यम बराबर tan थीटा लिख सकते हैं, या y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, या यम बराबर माइनस एक्स बटा वाई भी लिख सकते हैं, यम बराबर माइनस एक्स बटा वाई भी लिख सकते हैं। यह यम का सूत्र हो गया। यम बराबर tan थीटा या y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं, या x बटा y मतलब निगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x बटा कोफिशिएंट ऑफ y। ये क्लियर? अब देखिए, अब यहां से आप लोगों का आएगा कि पॉइंट्स आर पैरेलल, पॉइंट्स आर पैरेलल या पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर पैरेलल या पॉइंट्स आर कोलिनियर कहेगा, पॉइंट्स आर कोलिनियर या पैरेलल कहेगा, पैरेलल। तो आप लोग कीजिएगा स्लोप m1 बराबर स्लोप m2, m1 बराबर m2 लिख दीजिएगा, ठीक, m1 बराबर m2 लिख दीजिएगा। यदि ये पहला पॉइंट हुआ, यदि आपको कहेगा पॉइंट्स आर परपेंडिकुलर, क्या पॉइंट्स आर परपेंडिकुलर, पॉइंट्स आर परपेंडिकुलर, पॉइंट्स आर परपेंडिकुलर, तो लिखिएगा m1 गुना m2 बराबर -1, मतलब स्लोप m1 गुना m2 बराबर होना चाहिए -1। m1 को गुना कीजिएगा, m2 को गुना कीजिएगा, -1 के बराबर होना चाहिए। उधार लीजिए इसे। अब देखिए, अब आपको कहेगा इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन का सूत्र होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन का सूत्र होता है y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1, y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। यह सूत्र आप लोगों का उपयोगी है, यही सूत्र पूरा स्ट्रेट लाइन में चलेगा, y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। अब देखिए, अब दिया, अब दे देगा दो को पॉइंट दे देगा आपको, मतलब 2 4 5 और 7, 2 4 5 7, दो को पॉइंट दे दिया और आपको कहेगा कि इसका स्लोप ज्ञात कीजिए। दो को पॉइंट दे दिया, आपको कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ स्लोप, फाइंड द पॉइंट, जो पॉइंट दिया हुआ है उसका स्लोप ज्ञात कीजिए। तो आप लोग जानते होंगे यम बराबर, स्लोप का सूत्र जानते होंगे आप कि y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। दो को पॉइंट दिया हुआ है और आपको कहेगा स्लोप निकालने के लिए, तो आप सूत्र लगा दीजिएगा m बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। देखिए, x1 इसको मानिएगा, y1 इसको मानिएगा, x2 इसको मानिएगा, y2 इसको मानिएगा। तो y2 माइनस y1 मतलब y2 ये है 7 माइनस y1 कितना है 4 बटा x2 माइनस x1, x2 कितना है 5 और x1 कितना है 2, मतलब 7 में से 4 गया 3, 5 में से 2 गया 3, 3 3 कट जाएगा 1 आ जाएगा। इसका स्लोप कितना आ गया 1। यदि आपको दिया होगा एंगल में दे दिया होगा, यदि एंगल थीटा बराबर दे दिया होगा 45 डिग्री, यदि आपको दिया है
थीटा बराबर 45 डिग्री दे दिया है, अब कहेगा कि इसका स्लोप ज्ञात कीजिए। थीटा बराबर क्या 45 डिग्री दे दिया और इसका कहेगा स्लोप ज्ञात कीजिए, इसका ढाल ज्ञात कीजिए। तो यम बराबर फॉर्मूला आप लोग लिखवाए हैं, यम बराबर tan थीटा। तो यम बराबर tan थीटा का मान दिया वो 45 डिग्री, तो tan 45 का मान 1 होता है, तो यम बराबर 1 हो गया। यदि आपको एक इक्वेशन दे दिया, यदि आपको एक इक्वेशन दे दिया, मतलब 2x प्लस 4y माइनस 8 बराबर 0 दे दिया, 2x प्लस 4y माइनस 8 बराबर 0 दे दिया और कहेगा स्लोप ऑफ लाइन, यह आपको इक्वेशन दे दिया है, एक इक्वेशन दे दिया, आपको कहेगा इसका स्लोप ज्ञात कीजिए। तो आप लोग सूत्र जानते होंगे, m बराबर माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बटा कोफिशिएंट ऑफ y। तो माइनस x कितना है, देखिए कोफिशिएंट ऑफ क्या कर रहा है, x, कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब x के बगल में जो गुना है वो है कोफिशिएंट होता है x का, तो बगल में इसका क्या गुना है 2 बटा कोफिशिएंट ऑफ y 4, 2 दूनी 4 मतलब माइनस 1/2। यम बराबर कितना आ गया -1/2। देखिए 2 पॉइंट दिया हुआ है, उससे कहेगा आपको ढाल निकालने के लिए, आपको स्लोप निकालने के लिए, आपको यम निकालने के लिए, तो y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, x1 y1 इसको मान लीजिएगा, x2 y2 इसको मान लीजिएगा। तो y2 माइनस y1 मतलब 7 में से 4 गया और x2 माइनस x1 5 में से 2 गया, 3/3 1 आ जाएगा आंसर। यदि 2 पॉइंट दिया हुआ है, क्या, यदि 2 पॉइंट दिया हुआ है और उससे आपको कहेगा स्लोप निकालने के लिए, तो x1 बटा y1 या x2 बटा y2 सूत्र बैठा के इसको सॉल्यूशन कर दीजिएगा। यदि आपको थीटा दिया हुआ है, एंगल दे दिया और उससे कहेगा आपको स्लोप ज्ञात करने के लिए, m बराबर tan थीटा, m बराबर tan 45, तो tan 45 का मान कितना होता है 1, तो m बराबर 1। यदि आपको इक्वेशन दे दिया, यदि आपका इक्वेशन दे दिया 2x प्लस 4y माइनस 8 या कोई भी इक्वेशन दे दिया और आपको कहेगा स्लोप ज्ञात करने के लिए, तो आप सूत्र जानते हैं, m बराबर नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x बटा कोफिशिएंट ऑफ y, तो m बराबर माइनस x बटा y। तो कोफिशिएंट x क्या है 2 है, तो 2 बटा और कोफिशिएंट y क्या, y का कोफिशिएंट क्या है 4 है, तो 2/4 1/2 माइनस 1/2 इसका आंसर आ गया। जो भी विद्यार्थी को नहीं समझ में आया होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, सर यहाँ पर मुझे दिक्कत है, मैं उस पर एक नेक्स्ट वीडियो बनाकर प्रोवाइड करवा दूंगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।